शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं, जहां कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है विरासत टैक्स को लेकर। विरासत टैक्स को लेकर उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, अमेरिकी सरकार 55% हिस्सा ले सकती है। तो भारत में भी ऐसे कानून पर विचार होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत में भी संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र किया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो उसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठानी है। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए इस बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस तो भारत को बर्बाद करके मानेगी। तो पित्रोदा के बयान देने के बाद अब इस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अमित मालवीय ने कहा है कि कांग्रेस तो देश को बर्बाद करेगी। और इसी पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, इस लॉ पर बात हो रही है, विरासत कानून पर बात हो रही है, भारत में इसको लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं और इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की जो मंशा है वो राहुल गांधी के बयान के बाद और सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बड़ी स्पष्ट है कि वे वेल्थ सर्वे कराना चाहते हैं और वेल्थ सर्वे कराकर लोगों की जो निजी संपत्तियां हैं उनको सरकार अपने पास लेकर उसको वह फिर माइनॉरिटीज में या जिसके हिसाब से उनको ठीक लगे उसमें बांटना चाहती है। बेसिकली माइनॉरिटीज में बांटना चाहती है। और ये मनमोहन सिंह जी ने कहा भी था, देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये उनके भाषण में है, 2006 के भाषण, दिसंबर 2006 के भाषण में भी उनका है। तो स्पष्ट है, कांग्रेस की डीएनए और उनकी मंशा से स्पष्ट है कि वे चाहते हैं कि लोगों की संपत्तियां लेकर वह उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करें। ये कार्ल मार्क्स की चोरी थी, इस पर कांग्रेस चलना चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है कि वो उनकी संपत्ति को लूटना चाहती है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने अब किनारा किया है। सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा वो उनका निजी बयान है। जयराम रमेश का ऐसा कहना है। सैम पित्रोदा अक्सर ही अपनी बातें कहते हैं और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, तो ये उनका निजी मानना है, उनकी निजी सोच है, ये कहते हुए नजर आए जयराम रमेश। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब इस बयान पर बैकफुट पर है। बिल्कुल, कांग्रेस इस बयान से किनारा करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही सैम पित्रोदा का बयान सामने आया, बीजेपी की तरफ से पलटवार भी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तो चाहती है देश को बांटना, लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस ने उनके इस बयान को निजी बताते हुए अपना पलड़ा झाड़ दिया है।